Hey to my YouTube family, welcome back to my channel. This is my vlog 5। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये मेरे व्लॉग की हाइलाइट्स है। आज संडे था, पूरा दिन कैसा गया, क्या किया, पूरे व्लॉग में मैंने दिखाया है, एंड तक देखना। आज संडे था एंड स्टार्टिंग हमेशा संडे के दिन घर के काम से होती है। लोग हमेशा ना ग्लैमरस औरतों को देख के सोचते हैं कि इनको घर के काम कहाँ करने आते होंगे। हसीनाओं को अपने मेकअप ज्वेलरी से फुर्सत मिलती होगी तब जाके अपने घर के काम करेंगी ना। लेकिन ठीक है, मेकअप और ज्वेलरी वो सब तो मेरा तो है ही नहीं, मेरे को सिर्फ कपड़ों का है, कपड़ों का शौक़ है। लेकिन फिर भी अच्छे कपड़े पहन के भी इंसान काम तो कर ही लेता है घर के। इस बेसिस पे ना मैंने काफ़ी लड़कियों के रिश्ते भी रिजेक्ट होते हुए देखे हैं कि ये तो कायम रेडी होके रहती है, तो ये कैसे घर के काम करती होगी, ये नहीं करती होगी। मतलब कोई कुछ भी एज्यूम कर लेता है। लोग ना कभी कभी समझ नहीं आते, वो अपने बेटे के लिए कभी कभी ऐसी बहू चाहते हैं जो खूबसूरत हो, जो सेल्फ केयर करती हो, हमेशा अच्छे से दिखने में रहे। फिर कभी कभी उनका माइंड ये भी चलता है कि अगर वो रेडी हो रही है, अच्छे से रह रही है, तो वो घर के काम कैसे करेगी। भाई पहले सोच लो। खैर छोड़ो, हमें क्या। संडे था तो ऐਵੇਂ ही बैठे बैठे सोचा कि कुछ नई रेसिपी ट्राई करती हूँ जो मेरी बेटी को स्कूल में काम आए, मेरी बेटी स्कूल में लंच में ले जा सके, टेस्टी हो, अच्छा हो। घर में सोजी थी, दही था, मैंने सोजी लिया, उसमें दही डाला, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। उसमें जीरा, नमक, थोड़ा सा पानी सब डाल के मस्त अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने उसको, और फिर थोड़ी देर के लिए मैंने उसको रख दिया। और ये वाकई में बहुत अच्छा बना था। कभी आपको सब्ज़ी रोटी खाने का मन ना करे, शाम को नाश्ता करने का मन करे, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत जल्दी बन गया था, साथ ही में टेस्टी भी बहुत था। जैसे मैंने बताया, इसमें दही, सूजी, ज़ीरा, नमक, ब्लैक पेपर डालना हो पाउडर तो वो डाल सकते हो आप, ऑप्शनल है। और 10 मिनट का रेस्ट दे देना है। लेकिन मुझे बाहर जाना था तो मैंने 2 घंटे का रेस्ट दिया था उसको। इसकी जो स्टफ़िंग है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हो। मैंने पोटैटो की स्टफ़िंग बनाई थी जो मैंने दिखाई है एंड में। लेकिन आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक आप चाइनीज़ स्टफ़िंग बना सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, मायोनीज़ वाला, चिकन वाला, कुछ भी स्टफ़िंग डाल सकते हो अंदर। आप मनचाही सब्जियों का भी स्टफ़िंग बना सकते हो उसमें मायोनीज़ वगैरह डाल के। लेकिन अगर हेल्दी बनाना है तो मेरे हिसाब से मेरे को लगा कि नहीं, पोटैटो का बनाना चाहिए, तो फिर मैंने उसी का बनाया था। इसको और हेल्दी बनाने के लिए एक चीज़ और है कि आप इसमें से थोड़ा बैटर निकाल के उसमें बीटरूट का जूस डाल दें। बीटरूट वाला जो बैटर है जो हमने उसको साइड पे रखा है ना, उसका हम ग्रीस किए हुए तवे पे डिज़ाइन बना के कुछ बोतल में भर के उसको डिज़ाइन करके उसके ऊपर ये डालेंगे ना, तो बीटरूट भी हेल्दी है, तो वो भी बच्चों के पेट में जाएगा, वो भी अच्छा है। बीटरूट वाले बैटर से और वाइट बैटर से दोनों को मिक्स करके ना बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनता है। नेक्स्ट टाइम अगर बनाया ना तो मैं ज़रूर वीडियो व्लॉग में डालूँगी। फ़िलहाल मुझे बाहर जाना था, मैंने ये पोटैटोज़ लिए, पोटैटोज़ को बॉईल करने के लिए रखे, और फिर मेरी भाभी के साथ मुझे जाना था ज़ूडियो में, क्योंकि उनका कुछ वहाँ पे क्रेडिट था जो 3 मंथ्स के लिए वैलिड था, और उनको वहाँ से शॉपिंग करनी थी। वो एक्सपायर हो जाए उससे पहले हम लोग को वहाँ पे जाना था, शॉपिंग करनी थी। यहाँ मैं अपना काम ख़त्म करके फिर वहाँ जाने के लिए रेडी हुई और भाभी के घर जाने के लिए निकल गई। वहाँ से उनको पिक करना था, उसके बाद ज़ूडियो जाना था। लेकिन इन बिटवीन ही देख सकते हो आप लोग, ट्रेन आ गई, रेलवे बंद हो गई और वहाँ पे वेट करना पड़ा। फिर मैं यहाँ पे पहुँची उनको लेने के लिए, उनको यहाँ से मैंने पिकअप किया और हम लोग फिर निकले ज़ूडियो जाने के लिए। रास्ते में थोड़ी गपशप की, इतने दिनों की बातें की, थोड़ा सेल्फ़ी वगैरह भी लिया रास्ते में इस तरह से। हम हैं वो ग्लैमरस लड़कियां जिन्हें खुद को भी संभालना आता है, घर को भी संभालना आता है, गाड़ी भी चलाना आता है, घूमना भी आता है, खाना बनाना भी आता है। हाँ, मुझे मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन हाँ, मेरी भाभी को बहुत अच्छा मेकअप करना आता है, लेकिन वो भी घर बहुत अच्छे से संभालना जानते हैं। खैर, ये गुपशुप करते हुए आ गए हम लोग यहाँ पे सिटी सेंटर पे। यहाँ पे ज़ूडियो में जाना था हम लोग को। यहाँ का कलेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ, अभी अच्छा है, कुछ न्यू ऐड किया है इन लोगों ने। और यहाँ पे आओ तो सबसे बड़ा मसला है पार्किंग का, कि पार्किंग कहाँ करे, स्पेस कहाँ है, क्योंकि जो नीचे पार्किंग एरिया है ना, वहाँ पे जाने का सही में बहुत बहुत भारी पड़ता है। हमें पार्किंग के लिए जगह ऊपर ही मिल गई और हम लोग ये आ गए ज़ूडियो में। यहाँ पे थोड़ा कुछ सेल्फ़ी वेल्फी लिया, फिर हम लोग यहाँ के कलेक्शन देख रहे थे, ये ईयरिंग्स और बहुत कुछ नया ऐड किया। ये किचन मुझे बहुत पसंद आए थे, सारे कलर्स में थे, ब्लैक, पिंक, और ये परफ्यूम जो मैंने स्मेल किया, इसकी स्मेल भी अच्छी थी। स्पेशली ना स्मेल तो ठीक है, इसकी जो बॉटल थी ना वो मुझे बहुत पसंद आई, डायमंड टाइप थी, पूरी मस्त थी। उसको हाथ में लेके रखने का मन नहीं कर रहा। स्मेल इसकी कोई ख़ास पसंद नहीं आई थी, इसका जो बॉटल था ना वो बहुत पसंद आया था मुझे।
हाँ, यहाँ का नाइट ड्रेस कलेक्शन वो हमेशा ही अच्छा होता है। हमने सेल्फी लेते वक्त डांट भी काफ़ी सुनी। वहाँ के जो सेल्स गर्ल्स थी, सेल्स बॉयज़ थे, वो मना कर रहे थे कि यहाँ पे वीडियो लेना, फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। सो हम लोग सीधा ऊपर आ गए थोड़ी डांट सुन के मेंस कलेक्शन में। वो इसलिए क्योंकि नीचे कुछ पसंद नहीं आया। अब क्रेडिट था यहाँ पे तो कुछ ना कुछ बाय कंपलसरी हम लोग को करना ही था। तो ऊपर कलेक्शन देखा हम लोग ने, तो वहाँ भी इतना कुछ भाभी को पसंद नहीं आया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से क्या लूँ। फाइनली उन्होंने उनके भाई के लिए ट्रैक ले लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया यहाँ पे क्रेडिट था। वीडियो कॉल पे चूज़ करवा के उन्होंने ले लिया, और जब तक वो चूज़ करवा रहे थे मैं यहाँ पे साइड में बैठी हुई थी सीढ़ियों के पास। बस फिर फालतू टाइम पास किए बिना सीधे हम लोग यहाँ से निकल गए घर की तरफ। सिटी सेंटर में यहाँ पे पीछे जो शुभम के मार्ट है, डी मार्ट जिन लोगों को दूर पड़ता है, शुभम के मार्ट में भी वही रेट में मिलता है। बहुत अच्छा होता है वहाँ पे भी, सारी चीज़ें आपको रेट में, रिजनेबल रेट में मिल जाती है। ये मेरी स्कूल है, रूंगटा स्कूल, जहाँ पे मैं पढ़ी हूँ। और फिर यहाँ से जाते वक्त रास्ते में मेरे भाई की शॉप यानी मेरे भाभी के शौहर की शॉप आएगी, ये बॉम्बे फैशन। यहाँ पे भी कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। और मेरी बेटी के कपड़े यहीं से आते हैं। नीचे किंग फैशन है, वो भी भाई की, आप विज़िट कर सकते हो। कलेक्शन छोटे बच्चों का, बॉर्न बेबी का, 14-15 ईयर्स तक के बच्चों के, गर्ल्स के, बॉयज़ के यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये कलेक्शन बहुत अच्छा लाता है। यहाँ बहुत लोग आते हैं लेने के लिए, और मैं अपनी बेटी के भी पर्सनली यहाँ से ही लेती हूँ। फिर घर की तरफ निकल गए। यहाँ से भाई ने भाभी को मिल लिया, भाभी ने भाई को मिल लिया। फिर हम लोग घर की तरफ निकल गए, और रास्ते में पानी पूरी खाना था। पानी पूरी खाने के लिए रुके, और पानी पूरी मोस्टली हम लोग यहाँ पे खाते हैं दबोई वाला में, शिफा पर। सो यहाँ पे रुक के यहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर दिया। फिर यहाँ पे हमने भेल पूरी खाई, और यहाँ पे हमने दही पूरी भी खाई, क्योंकि यहाँ पे ये दो चीज़ अच्छी मिलती है। पार्सल भी लिया घर के लिए, मम्मी के लिए। फिर घर पे आई, और जो मैं आधा काम छोड़ के गई थी वो काम कंप्लीट करना था, तो ये मैं चीज़ काट रही हूँ। और फिर पोटैटो बॉईल हो चुके थे। सो जैसे कि मैंने बताया मेरी बेटी के लिए था, तो मैं इसको ज़्यादा तीखा नहीं बना सकती थी, थोड़ा बच्चों के टाइप का ही बनाना था। सो मैंने उसमें चीज़ डाला, 2 टाइप के चीज़ डाले थे। फिर देसी लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो तवे में थोड़ी सी हरी मिर्ची, उसमें जीरा और हल्दी डाल के उसको वघार करते हैं। उसके बाद बटाके में डाल के उसको पूरा मैंने मिक्स कर लिया, सब कुछ अच्छे से मैश कर लिया। जो साइड में सूजी रखी थी उसको भी मैंने चेक किया, उसमें पानी थोड़ा कम था। सो उसमें पानी डाल के उसको वापस से अच्छे से मिक्स किया, क्योंकि वो बहुत ठीक हो गया था, तो पानी डालना था। पानी डाल के उसको एकदम पतला किया, मतलब इतना भी पतला नहीं किया। उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सही से, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं, इस तरह से उसको बनाना था। और सॉरी थोड़ा वीडियो क्वालिटी के लिए, क्योंकि आज मेरे पास कैमरा गर्ल, कैमरा बॉय कोई अवेलेबल नहीं था। सो सामने फ़ोन रख के ही इसको रिकॉर्ड करना पड़ा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एकदम हर चीज़ से मन उठ जाता है? लाइक मेरा पता नहीं, कभी कभी ऐसा मूड स्विंग हो जाता है। मैं ज़ूडियो में गई तब तक अच्छी खासी खुश थी, फिर जैसे घर पे आए थोड़ा सा मूड स्विंग हो गया। ऐसे लग रहा था बस अब कुछ नहीं करना है, अच्छा ही नहीं लग रहा था अंदर से कुछ। एकदम से जी घबरा रहा था, हुआ कुछ भी नहीं था। पता नहीं किस बात के अंदर से टेंशन हो रही थी, क्या हो रहा था, बिना कोई रीज़न के मैं अपसेट क्यों थी, वो चीज़ से भी अपसेट हो रही थी कि क्या हो रहा है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। खैर अभी ये हम लोग रेसिपी में ध्यान देंगे। सो जो वो बैटर था उसको हमने अच्छे से ग्राइंड करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से उसको ग्राइंड करके वापस उसको निकालना है। वो मिक्सचर में भी आपको अगर हरी मिर्च डालनी है पीसी हुई तो आप डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि ये मेरी छोटी बेबी के लिए था, वो इतना ज़्यादा तीखा नहीं खाती है, इसलिए मैंने उसमें नहीं डाला। 1 वीक से तो उसकी स्कूल की छुट्टी थी, तो मैं सुबह 9 बजे उठ रही थी, लेकिन क्योंकि उसके स्कूल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, कुछ सीढ़ी वगैरह कुछ टूट गया था, तो 1 वीक की छुट्टी थी। वापस आज से शुरू हुई, तो वही नेक्स्ट डे सुबह में क्या दूँ उसको लंच में, वो टेंशन। इसलिए मैंने संडे नाइट को ही सब प्रिपेयर करके रख दिया कि सुबह में मुझे ईजिली मैं उसको बना के दे सकूँ। ये देखो सबसे बोरिंग काम, बटाको को छीलना और इसको मैश करना। खैर हो ही गया, ये भी फिर कर ही लिया। बोर होते होते भी, मैंने जैसे बताया मेरा मूड पता नहीं ऐसे स्विंग हो गया था, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी कर लिया, क्योंकि ये करने के बाद मुझे उसका बैग भरना था। बाकी सारे छोटे छोटे स्कूल के लिए काम होते हैं, लेकिन ये काम करते करते मैं सोच रही थी कि यार लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है। इसीलिए मैं व्लॉग में कभी कभी टाइम स्पेंड करती हूँ कि ठीक है व्लॉग बनाऊँ तो थोड़ा मेरा टाइम स्पेंड हो जाए, अपने आप के लिए कुछ खुशी क्रिएट करूँ जिससे थोड़ा मुझे अच्छा लगे। इसलिए मैं फ्री रहना पसंद नहीं करती हूँ। मंडे टू सैटरडे तो मेरा काम में निकल जाता है, लेकिन फिर संडे के दिन है ना, यही चीज़ होती है कि बस अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।
सो बातें मत सुनो, ये वीडियो देखो। वीडियो में ये जो मेरे हाथ में है वो पेरी पेरी मसाला है, ये रेडी मिलता है, वो मेरी बेटी को पसंद है, सो थोड़ा सा मैंने उसमें भी डाल दिया। और ये सारा जो मैंने स्टफिंग प्रिपेयर किया ना, इसको मैंने डब्बे में भर के फ्रीज़ में रख दिया, क्योंकि मुझे ये अभी नहीं बनाना था। लेकिन आपके लिए मैंने थोड़ा स्टफिंग बाहर रखा है ताकि मैं आपको बना के दिखा सकूँ और मैं खुद भी टेस्ट करूँ कि ये कैसा बना है। सो मैंने इसको बाहर रखा थोड़े को, और बाकी सब मैंने फ्रीज़ में रख दिया, कल मॉर्निंग में उसका करूँगी। सो ये पहले पैन में ऑयल ग्रीस करना है, उसके बाद ये जो सूजी का बैटर है ना वो डालना है। और ये बिलीव मी, ये इजीली हो जाता है, ये बन जाता है, ये डोसे की तरह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जैसे डोसा बनता नहीं है जल्दी, कभी चिपक जाता है, कभी मतलब वो किसी किसी के हाथ से ही बनता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके हाथ से ही बनता है, मुझसे तो नहीं बनता है, लेकिन ये मेरे से बन जाता है। तो ये मैंने बनाया और अच्छे से बन भी गया था ये। उसके बाद जो इसकी फीलिंग्स है ना, आप पैन के अंदर भी डाल के कर सकते हो, और ये डोसे को बाहर निकाल के भी आप फीलिंग कर सकते हो। डिपेंड करेगा आप पर, आपको कैसे करना है। मैंने बाहर निकाल के किया बिकॉज़ मुझे कंफर्टेबल नहीं था अंदर फीलिंग करना। सो इसको थोड़ी देर के लिए ये उल्टा भी किया, पकाया, फिर इसको मैंने बाहर निकाला, और बाहर निकाल के जो स्टफिंग रेडी किया था ना, वो स्टफिंग को मैंने इस पे अच्छे से फैलाया। आपको जैसे फैलाना है, आप सीधी लाइन बनाकर भी फैला सकते हो, आप पूरे डोसे पे भी फैला सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है, क्योंकि ये सीधा रोल ही बनेगा। आपको कैसा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, वो आपके ऊपर है। और फिर मैंने इसको ये रोल बनाया धीरे 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 धीरे। बहुत अच्छा बनता है ये, बिलीव मी, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था ये। फिर इसको कट करना है राउंड राउंड में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट देखना, इसको बहुत दिखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। और अगर सोजे के बैटर में आप वो थोड़ा सा मैंने बताया ना साइड में निकाल के उसमें बीटरूट का जूस डाल के उसको रेड कर देते तो भी डिज़ाइन बहुत अच्छा बनता है। इसको आप सर्व करते हैं ना तो उसका लुक बहुत अच्छा आता। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये ऐसे ही बनाया मैंने, लेकिन फिर भी ये बहुत टेस्टी बना था और शेप वाइज भी अच्छा बना था और टेस्ट वाइज भी अच्छा बना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू ट्राई दिस रेसिपी, और मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।